भाई साहब ओके। तो भाई ये मेरी उंगलियां दुख जाएगी, दर्द हो जाएगी, पर इसको दो पार्ट में अलग करना ये बहुत टफ पार्ट है। दोस्तों ये है पीपीएफ मेरे हाथ में, और मैं अपनी गाड़ी को ना पीपीएफ कराने के लिए आया हूँ, और उसका रीज़न क्या है वो बताऊंगा आपको आगे चल के कि मेरी गाड़ी की हालत कैसी थी कैसी नहीं थी। आज मैं हूँ मास्टरक्राफ्ट बाय निप्पॉन पेंट्स, इनके पास अपनी गाड़ी के पीपीएफ कराने के लिए आया हूँ दोस्तों। और गाड़ी की कंडीशन ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे नहीं पता ये लोग कैसे उसको ठीक करेंगे, कैसे पीपीएफ करेंगे उस पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट डे पे मेरी गाड़ी पे कितने स्क्रैच थे, पहले जरा वो देख लो। स्क्रैच नंबर 1, स्क्रैचेस, बहुत सारे स्क्रैचेस, और एक मेजर स्क्रैच यहाँ पर है, गाड़ी में एक स्क्रैच साइड में भी है। तो देखा भाई ये हालत है मेरी गाड़ी की, मतलब इतने सारे स्क्रैच, और ये स्क्रैच की ना अगर दुख भरी कहानी सुन लोगे तो आपके भी आंखों में से ना आंसू आ जाएंगे भाई। मतलब लड़के को पता है कि जब उसकी गाड़ी पे स्क्रैच आते हैं तो कैसा फील होता है। तो एक बार यार मेरे को दर्द भरी कहानी भी सुन लो। जब मैंने कार ली थी ना, सेकंड डे मेरी कार पर यहाँ पे आके ना स्क्रैच लगा था, एक पूरी टीन शेड आगे गिर गई थी गाड़ी पे। और बोनेट पे स्क्रैच आना बहुत ही गलत होता है, गाड़ी की वैल्यू गिर जाती है अगर आप पूरा बोनेट पेंट कराते हो। तो भाई आपने मेरी दर्द भरी कहानी सुन ली ना, तो भाई स्क्रैच पड़ा था, गाड़ी खड़ी हुई थी, ऊपर से टीन शेड आगे गिर गई, और ये सेकंड डे हुआ था मेरी कार के साथ। स्क्रैच आए थे, हालांकि कोई डेंट नहीं आया किसी तरह का पर, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यार पीपीएफ करा लेनी चाहिए थी। और मेरा मन भी था कि पीपीएफ कराऊंगा, पर स्क्रैच के बाद ना मतलब दिल टूट गया मेरा। और अगर मैं गाड़ी की बोनेट पे पेंट कराता हूँ तो गाड़ी की वैल्यू वैसे भी गिर जाती है। तो मुझे इतने छोटे स्क्रैच के लिए मुझे पूरा गाड़ी का बोनेट पेंट नहीं कराना, क्योंकि ओब्वियसली फिर लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंटल है या वैल्यू डाउन हो जाती है जब मैं रीसेल करूँगा कभी गाड़ी को, तो मेरे को पेंट नहीं कराना था। पर आगे से कभी ऐसा कुछ ना हो, तो मैंने सोच लिया था कि पीपीएफ मुझे करानी है। अगर आपकी गाड़ी में कोई स्क्रैच छोटा मोटा आ गया है तो भाई ये सही वक्त है डिसाइड करने का कि पीपीएफ करनी है या नहीं करनी है। मैंने तो डिसाइड कर लिया था अपने पहले दिन ही, पर हालांकि लेट हो गया था 2-4 दिन। पर अपनी गाड़ी को आज मैं लेके आया हूँ मास्टरक्राफ्ट बाय निप्पॉन पेंट्स में। अब यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, इसका रीज़न ये कि 1 साल पहले ना मैं इनके पास आया था एक वीडियो शूट करने के लिए। मास्टरक्राफ्ट बाय निप्पॉन पेंट्स का ना बहुत बड़ा पेंट वर्कशॉप है, जो कि बहुत हाई क्वालिटी का काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, प्रोफेशनल टीम है इनके पास। उस दिन मुझे इन्होंने दिखाया था कि ये लोग पीपीएफ भी करते हैं, तब तो मेरा मन नहीं बना, पर लेकिन आज मैंने सोचा है कि जब कराऊंगा तो प्रोफेशनल से ही कराऊंगा, ऐसे नहीं किसी के पास भी जाके पीपीएफ करा ली। और इनके पास क्यों आया हूँ, आज मेरी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कैसी थी, आपने सब देख लिया, अब कैसे होने वाली है वो आपको दिखाने वाला हूँ। पहले चलता हूँ बूथ में अंदर जब पीपीएफ हो रही है कार पे, आपको दिखाता हूँ फिलहाल क्या क्या काम हो चुका है। कार दिखाने से पहले दोस्तों आपको बताता हूँ कि गाड़ी में फर्स्ट डे क्या क्या काम हुआ था। फर्स्ट डे गाड़ी लेके आया तो मेरी गाड़ी में पहले सबसे पहले हुई वॉशिंग होना गाड़ी में बहुत जरूरी है, पूरी अच्छे से डिटेल वॉशिंग हुई थी, फोम वॉश। उसके बाद सैंडिंग का काम हुआ था। सैंडिंग से क्या होता है कि जितने भी स्क्रैचेस होते हैं ना माइनर वो सब रिमूव हो जाते हैं। और मेरी गाड़ी में तो यार बहुत स्क्रैच थे। मेरी कॉलोनी में एक डॉग है जो कि मेरी गाड़ी पे बैठना पसंद करता है, तो उसने ना मेरी गाड़ी की ऐसी करी हुई थी, तो बहुत स्क्रैच थे। वो जितना हो सकता था उन्होंने वो चीज़ निकालने की कोशिश की थी सैंडिंग में। उसके बाद रबिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ था। अब आज है सेकंड डे, और आज मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए, और काफ़ी काम हो चुका है। पीपीएफ का काफ़ी काम बचा भी है, लाइक बोनेट बचा है, डोर्स बचे हैं, क्या क्या बचा है आपको सब दिखाता हूँ। तो आओ चलते हैं स्टूडियो में और पीपीएफ को चेक कैसे करते हैं, कितनी मजबूती है। ये फायदा होता है आप स्पेशलिस्ट के पास आने का या प्रोफेशनल्स के पास आने का। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, फंस मत जाना किसी भी ऐसे बंदे के पास जाके जहाँ पे यार कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, बस पीपीएफ दिखाई जी इतनी माइक्रोन है, ये इतना मजबूत है, ये है, बातों पे मत जाओ। प्रैक्टिकली यहाँ पे आके चेक करो, मशीन ही लगी हुई है, वो कराऊंगा, सब दिखाऊंगा। दोस्तों जब तक मेरी गाड़ी में पीपीएफ होती है तो मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि तो गाड़ी में पीपीएफ की स्ट्रेंथ किस तरीके से चेक होती है। तो यहाँ पे हमारे आसिफ भाई जो कि प्रोफेशनल भी है और टीम का हिस्सा है। आसिफ भाई मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया भैया। अच्छा आपको पहले बताओ एक्सपीरियंस कितना हो गया है पीपीएफ करते करते? 10 से 12 साल हो चुके हैं मुझे। 10 से 12 साल हो गए हैं पीपीएफ करते सिर्फ पीपीएफ करते करते। तो ये अब मैं थोड़ा खुश हो गया हूँ कि मेरी गाड़ी एक अच्छे हाथों में है, इसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आपने कहाँ कहाँ पे काम करा है? बहुत जगह काम करा हुआ है, बहुत बड़े डिटेलिंग सेंटर्स में, ठीक है, और काफ़ी कंपनीज में भी काम करा है, 3M के लिए भी काम करा हुआ है। नाइस। नॉलेज के लिए इंडिया में ही करा है, कभी बाहर भी गए हो? और इंडिया से बाहर भी हमने कुछ इंस्टॉलेशन करी हैं, जैसे दुबई और कतर वगैरह में भी हमने इंस्टॉलेशन करी हैं ऑन डिमांड पे, कस्टमर की डिमांड रहती है। मतलब आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ कि मान लो हम लोग पीपीएफ कराने कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि जो पीपीएफ हो रही है मेरी कार पे वो अच्छी है, खराब है, क्वालिटी कैसी है उसकी, लगने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पहली चीज़ तो ये होती है कि आप पीपीएफ जो करा रहे हो, पहले लोग जो आपको सजेस्ट करते हैं उनका सजेस्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है। आपसे डायरेक्टली पूछते हैं सर आप पीपीएफ कराओ, आप 5 साल की करा लो, 2 साल की करा लो, 7 साल की करा लो।
प्रैक्टिकली नहीं है वहाँ पे। जब बातें होती है जुबानी हो रही है कि भाई आपको 5 साल की वारंटी के देंगे, 3 साल की के देंगे, 7 साल की के देंगे, पर गाड़ी पे लगने के बाद पीपीएफ आई डोंट नो कि वो अपने वर्ड्स पे रहेंगे नहीं रहेंगे। डिपेंड ये करता है कि आपको गाड़ी के पीपीएफ चाहिए कौन सी, आपकी गाड़ी की रनिंग क्या है, आपकी गाड़ी चलती कहाँ है, सारा डिपेंड। मेरी गाड़ी तो जैसे हाईवे पे ज़्यादा चलती है, ठीक है, तो मेरी जो हो रही है ये कार की पीपीएफ ये 5 ईयर्स वाली है। हाँ, तो ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, ये बात करें अगर इसमें कुछ? ये आपकी स्टोन चिप से प्रोटेक्ट करेगी, आपके स्वेल मार्क्स वगैरह नहीं आएंगे, सेल्फ हीलिंग होगी, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होगी। ओके। और ग्लॉस आपका जो डल हो जाती है गाड़ी, जो मॉर्निंग में आपका क्लीनिंग वाला आता है, सबसे ज़्यादा खराब करता है। मतलब मुझे जो इशू आते हैं वो है कि मेरी गाड़ी हाईवे पे बहुत चलती है तो पत्थर उड़ के आते हैं ना गाड़ी पे लगते हैं, तो वो स्क्रैच डालता है। सेकंड, जो कपड़ा लगाने वाला सुबह आता है वो कैसा फाइबर का कपड़ा यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो। थर्ड, डॉग्स स्क्रैचेस आपने देख लिए, बहुत स्क्रैचेस है गाड़ी पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप मशीन लगी हुई, किस तरीके से चेक करते हो आप? मैं आपको सबसे पहले तो आपको जो हाईवे पे स्टोन आते हैं मैं उसका दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये हमारा ये प्लेट है, ये पीपीएफ हो रखा है इस तरफ, और इस तरफ नहीं हो रखा। ये हमने टेस्ट करा हुआ है काफी बारी। ओके। तो हाईवे पे जो स्टोन आते हैं वो आपके ऐसे आते हैं जो पत्थर उड़ के आते हैं। भाई साहब ये मतलब पेंट है अंदर का? हाँ, ये पेंट भी, ये आपका मेटल है, डायरेक्ट मेटल पे डायरेक्ट मेटल स्टोन निकाल दिया है। अब ये मैं आपको फ्रेश प्लेट दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये आपका ओरिजिनल पेंट है, हाँ। जो आप पेंट कराते हो, और ये पीपीएफ वाला पार्ट है। तो पहले मैं आपको पहले मैं आपको दिखाता हूँ पेंट वाला जिसपे पीपीएफ नहीं है वो चेक करते हैं पहले। और यहाँ पे देखो ये माइक्रो पे स्टोन्स लगे हुए हैं। स्टोन है और काफी हैवी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मेटल है, ये पूरा मेटल है। ओके। ओहो हो भाई, ये देखो क्या हालत हो गई इसकी, मतलब पेंट पूरा उतर गया है और मेटल तक बात चली गई है स्टोन से। अब देखते हैं पीपीएफ साइड पे क्या होता है। ओ भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, स्टोन से प्रॉपर भाई प्रोटेक्ट एक है। सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया इस पे पेंट पे, क्योंकि पीपीएफ ये कौन सा कितना माइक्रोन है? ये आपका 190 माइक्रोन 190 माइक्रोन 190 माइक्रोन है। एंड ये देखो इस तरफ क्या हालत हुई है। तो यार ये अगर आपको टेस्ट करा के दिखा रहे हैं ना तो ट्रस्ट होता है। आमतौर पर दुकानों पे या जहाँ पे पीपीएफ इंस्टॉल की जाती है वहाँ पे नहीं दिखाते इतना कुछ। अच्छा ये क्या रखा हुआ है इस तरफ? ये सर जो पीपीएफ पहले आती थी ये वो है, येलोइश पड़ जाती थी। ठीक है। दूसरा फिर मार्केट में ये आनी शुरू हो गई, लेकिन जो हमारी पीपीएफ आ रही है वो ये है सर, प्रॉपर क्रिस्टल। क्या बात है यार, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। पूरी ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि कस्टमर का ये होता था 5 साल तक ये ऐसी रहेगी पीपीएफ। हाँ, सेम ग्लॉस ऐसे ही रहेगा, परफेक्ट फिनिशेस, जो इनका टैगलाइन है। ओके। एंड ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? क्या ये सर जो आपका क्वेश्चन था मॉर्निंग में, जो क्लीनिंग वाला आता है, जो सोल मार्क्स और डॉग्स के निशान आते हैं, ये उसका है। ओके। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेंट है आपका ओरिजिनल। पहले तो आपको ग्लॉस में फर्क पता चल रहा होगा, ये पेंट है और इस पे पीपीएफ हो रखा है। तो बहुत ध्यान से देख लो भाई, ये फर्क आता है। ये पेंट है, ये पीपीएफ है, तो ग्लॉस पीपीएफ की तरफ ज्यादा है ऑब्वियसली। अब मैं करूंगा इसको काम को। ये आप चेक करिए, मेटल ब्रश। तो भाई मेटल पे करने वाला हूँ पहले। अरे वाह, बहुत स्क्रैच आ गए। इधर भी करता हूँ भाई, पूरी जान लगा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया वाली। इस पे और कर देता हूँ। पीपीएफ है ऑब्वियसली। अब ये कैसे ठीक होगा? अब आप ये देखें, मेटल वाला ये बिना बफिंग, कंपाउंडिंग, पेंट करेक्शन के नहीं जाने वाला है। और जो पीपीएफ है, ये आपकी गाड़ी नॉर्मल धूप में जाएगी। ये पैनल हीट होगा। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। अरे ये बीच में ये देखो, बीच में पूरे स्क्रैच गायब हो गए। तो भाई ये पीपीएफ वाली साइड है और ये नॉर्मल पेंट है। यहाँ तो और इस पे भी ये आपका वैसे का वैसे ही रहना है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो भाई बफिंग होने वाली है इस पे। तभी जाएगा। इस पे बफिंग होगी और फिर पेंट करेक्शन होगा, फिर आपका पेंट की लेयर कट होगी, फिर जाके ग्लॉस आएगा इस पे। एंड यार ये बड़े फायदे हैं पीपीएफ के, तो इस तरीके से आप चेकआउट भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने चूज किया है मास्टर क्राफ्ट को। एंड यहाँ पे हर एक चीज, मतलब हर एक चीज में मास्टर है। ऐसी 10 से 12 12 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि किसी को भी बुला के या किसी से भी पीपीएफ करा दिया आपकी गाड़ी पे। अच्छा, काफी बार ऐसे होते हैं कि कट्स लग जाते हैं गाड़ी पे जब हम लोग पीपीएफ को कट करते हैं। सर वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी एप्लीकेटर हैं सारे प्रोफेशनल हैं। और हमारी प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है इनकी। हम बैलून देते हैं, बैलून के ऊपर पीपीएफ लगाते हैं
हैं और इनकी प्रॉपरली 1 से 2 हफ्ते तक हमारी कंटिन्यू ये प्रैक्टिस चलती रहती है कि वो ब्लेड डायरेक्टली बलून नहीं फटना चाहिए, पीपीएफ कटनी चाहिए। हमारे पास ऑटोमेटिक कटर भी हैं जो कि आप इलेक्ट्रिकल कटर भी बोल सकते हैं आप उन्हें, हम उस पर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। और हमारे जितने भी इंस्टॉलर हैं वो डे बाई डे, जैसे आपकी गाड़ी अभी हो रही है, इसके बाद इनकी हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज़ की ट्रेनिंग भी होती रहती है कि बाय चांस अगर 1% भी चांस नहीं रहता, 0.1% भी हम चांस नहीं रखते कि 1% भी एक आपकी गाड़ी को कुछ ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है मशीन में, उसमें कैसे कट होता है? उसमें नीचे आपका जो कटर होता है ब्लेड मेटल का होता है और नीचे सरफेस जो होता है वो भी मेटल का होता है। उसके ऊपर पीपीएफ जो हो गया उसको हम कट करते हैं। अगर हल्का सा भी ब्लेड टच हुआ मेटल पे तो वो बीप करने लग जाता है। ओके, तो वो चीज हम बार बार उसको करते रहते हैं। वो एक डर जो छोटा सा होता है कि बॉडी वो भी नहीं पे अगर कुछ मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ बलून के ऊपर। बलून अच्छा दिखाओगे अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो दिखाऊंगा मैं आपको बलून। अब इस बैलून के ऊपर ना पीपीएफ लगा के ना हम कट करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब आप गाड़ी पे पीपीएफ लगाते हो तो कट पेंट पे नहीं आता है, तो कितने प्रिसाइज है ये देखो जरा एक बार। तो आसिफ भाई बैलून फटेगा या पीपीएफ? बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ पीपीएफ कटेगी, बलून आपका देख लो आप सर। ओके आपके सामने है। ठीक है, इसमें आएगा मजा। ओके क्या लगता है भाई, बैलून फटेगा या पीपीएफ कटेगी? पर वहाँ ओह नाइस, ये सही था यार। अच्छा मुझे लगा था बाद में काटा है, पर लेकिन वहाँ ऑलरेडी कट था तो वो आराम से कटता हुआ चला गया, नहीं तो इसको काटना इतना आसान तो नहीं है। क्या बात है यार आसिफ भाई, मज़ा आ गया यार, ये मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे बिल्कुल भी। तो ये बहुत प्रिसाइज्ड है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है इतना काम करने में, इतना अच्छा काम करने में। अच्छा ये आपको दिखाता हूँ, ये पूरा शेड्स हैं जो यहाँ पे आपको पीपीएफ की मिल जाती है हर एक कलर में, चाहे वो मैट कलर हो या कोई भी कलर हो, लाइक ब्लैक भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है, ब्लू भी है, हर एक तरह के आपको यहाँ पे पीपीएफ मिल जाएंगी। और बाकी गाड़ी जब तैयार हो जाएगी ना उसके बाद बताऊंगा थोड़ी कॉस्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको हर एक चीज़ बता के चलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखिए मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ जो पीपीएफ कराने का प्लान कर रहे हैं अपनी अच्छी प्रीमियम गाड़ियों में। यहाँ पे चल रहा है मेरी गाड़ी का काम और यहाँ पे काफ़ी हद तक तो पीपीएफ ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ पार्ट्स में भी पीपीएफ बचती है, लाइक फ्रंट पे काम चल रहा है, दरवाजे में काम चल रहा है और ऊपर देखो यार अभी बफिंग सैंडिंग सब हो रही है जिससे कि जो मिनिमम जो स्क्रैचेस है ना छोटे छोटे वो भी सारे निकल जाएं। तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड का दरवाजा ये आई थिंक लास्ट हमारा डोर है जो अभी बचा है पीपीएफ के लिए, इस पर भी पीपीएफ अब लगने वाली है। तो वैसे तो पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बोनेट बचता है, बोनेट पे भी पीपीएफ होने वाली है। एंड इस तरीके से इसका पूरा पानी निकाल के सारे बबल्स हटाकर इस तरीके से लगाई जाती है पीपीएफ। और आपकी गाड़ी के हिसाब से कौन सा पीपीएफ जाती है ये सब भी बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। लास्ट में जो स्पेशलिस्ट है उनसे बात करूंगा। अब आपको दिखाऊंगा गाड़ी तैयार होने के बाद कैसी लगती है, उससे पहले आप इंजॉय करो टाइम लैप्स की कार में पीपीएफ किस तरह से की गई है। एंड फाइनली माई कार इज रेडी। और देखो ग्लॉस कितना बढ़िया आ रहा है कार पे, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ना अभी शोरूम से निकली है मारुति के। गाड़ी बढ़िया लग रही है, खासकर इसका ग्लॉस जो इफेक्ट आ रहा है इस कलर के ऊपर। एंड पीपीएफ फाइनली इज डन, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ऑलमोस्ट रात होने वाली है। एंड कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, यहाँ पे ग्लॉसी है। ओके बुलाता हूँ अभी जतिन भैया को जो आपको बताएंगे क्या क्या गाड़ी में हुआ है, कितना टाइम लगा है, किस तरीके से हुआ है, कौन सी पीपीएफ लगी है, सब जानता हूँ। जतिन भैया प्लीज कम एंड थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम सो मच सेटिस्फाइड। ग्लोसीनेस आ रहा है, सेफ्टी हो गई है कार की। अब आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि कौन सी पीपीएफ इस कार पे हुई है। ये हमने अपनी निपॉन ओन्ड पीपीएफ है, ठीक है, जिसको इतने टाइम बाद मतलब सब आ चुके हैं, सब अपनी लॉन्च कर चुके हैं। हमने एंड में अपनी एनशील्ड लॉन्च करी है। क्या बात है, एनशील्ड इज फाइनली हियर। ऑल द टेस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं, लाइक हमने इस पे अप्लाई भी पहले करना शुरू किया था हमने लॉन्च से। एज यू ऑलरेडी नो लास्ट ईयर आप आए थे, एट दैट टाइम आल्सो वी आर डूइंग दैट। एंड एक साल पहले मैं आपके पास आया था, तब मेरा इतना मन नहीं था पीपीएफ कराने का, पर लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब गाड़ी में स्क्रैच आने स्टार्ट हो गए तो फील आने लगा कि यार पीपीएफ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एंड एनशील्ड नाम भी काफ़ी अच्छा है, एक वाकई एक शील्ड का काम करती है आपके पेंट के ऊपर। एंड मुझे लगता है एन फॉर नितिन है। नितिन शील्ड।
ऑलराइट, अच्छा बात करते हैं अपने ब्रांड के बारे में। Sure. एनशील्ड या फिर मास्टरक्राफ्ट बाय निप्पॉन पेंट्स कहाँ पर है, कितना पुराना है, थोड़ा सा बताओ जिससे हमारे भाइयों मास्टरक्राफ्ट को हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, लॉन्चिंग में आप भी थे। Yes. थोड़ा सा सपोर्ट आपसे भी हमें मिला था, को बिल्कुल। एंड वी गॉट मच मोर थिंग्स फ्रॉम यू। ओह थैंक यू सो मच। एंड आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लास्ट टाइम तो आप खाली शो करने आए थे, shoot दिस के लिए टाइम आया यू था। कम कंज्यूम आवर सर्विसेज। अच्छा, किसी की सर्विस के बारे में बताना और खुद उसको एक्सपीरियंस करना, ये बहुत बड़ी मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा है इसमें। एंड मुझे उस दिन ट्रस्ट हो गया था क्योंकि स्टाफ प्रोफेशनल है, इनके पास जो सामान है, जो इक्विपमेंट्स है, जो टूल्स हैं, वो एकदम बढ़िया है, टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। तो वहाँ पे जाकर ना फील हो जाता है कि आप सही हाथों में अपनी कार को दे रहे हो। एंड इससे पहले आसिफ ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग पीपीएफ की क्वालिटी चेक करते हैं। बिल्कुल। उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, कैसा पीपीएफ अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा, आसिफ ने आपको सारे टेस्टिंग दिए होंगे। वहाँ पे ना और ज़्यादा ट्रस्ट हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप बाकी कहीं और जगह जाते हो, दे जस्ट शो यू द कार्ड्स, सर दीस पीपीएफ वी आर यूजिंग, आप सेलेक्ट कर लो, ये रेट वाइज कार्ड है। यही होता है। बट इन आवर सेंटर यू कैन कम, यू कैन टेस्ट योर बाय ओन, और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए देन यू कैन से कि सर कर दो। जब आपको ट्रस्ट पूरा हो जाए उसके बाद आप कह सकते हो जी हाँ जी अब मैं पीपीएफ के लिए रेडी हूँ, मेरी कार रेडी है उसके लिए। एंड इस वाली कार पे कौन सी पीपीएफ हुई है मेरी कार? इस पे हमने एनशील्ड की 5 years वाली पीपीएफ की है, ओके, विच इज यूज फॉर मोस्टली इन सिटी यूजर्स। ठीक है। बिकॉज माइनर स्क्रैचेस वगैरह बहुत आते हैं, सॉइल मार्क्स बहुत आते हैं, सेल्फ हीलिंग आप देख चुके हो कि कैसे होता है। अच्छा वैसे किसके लिए कौन सी पीपीएफ बेटर रहती है, थोड़ा सा गाइड कर दो प्लीज। लाइक मेरी गाड़ी को तो 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल, तो मैंने इसलिए 5 years चूज किया था। आप क्या सजेस्ट करते हो जो नई गाड़ी लेते हैं वो कितना साल का लें? सर देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी यूसेज कहाँ पे है। अगर आपकी यूसेज सिटी की है तो आई सजेस्ट कि आप 5 साल वाली यूज करो। सिटी में नॉर्मली गाड़ी लगती ही लगती है, यस। चाहे कहीं भी चले जाओ, अगर आप पार्क करके भी जा रहे हो, कौन आपकी गाड़ी आगे ठोक दिल्ली जाएगा? एनसीआर मेट्रो सिटीज में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये लो, इसमें आपके माइनर स्क्रैचेस बच जाते हैं, स्टोन चिपिंग बच जाती है, तो ये अच्छा है अच्छा डे टू डे यूज के लिए। एंड अगर कोई नई गाड़ी ले रहा है तो उसके लिए 5 years बेटर रहता है, 7 या 10? देखिए मिड सेगमेंट लोगे 7 years, उसकी थोड़ी थिकनेस और इंक्रीज हो और जाएगी, मोटी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं लेकिन तब ये सजेस्ट करूंगा आप 7 years लो कि आप हाईवे रोड्स पे चलते हो, स्टोन चिपिंग सबसे ज़्यादा होती सबसे है, ज़्यादा होता है, और मेजर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपको स्टोन हिट करेगा ही करेगा, वो जो आपकी गाड़ी पे भी मार्क्स थे। बिल्कुल बहुत As ज़्यादा you मार्क्स see. थे यार। अच्छा कुछ स्क्रैच ऐसे थे जो बिल्कुल हील नहीं हो पाएंगे, ऐसे थे उन पे पेंट करना पड़ता, पर लेकिन मैं पेंट कराना नहीं चाह रहा था जिससे कि गाड़ी की वैल्यू डाउन ना हो जाए किसी तरीके से। तो भैया ने काफ़ी कुछ उसमें एडजस्टमेंट भी किया और हेल्पफुल भी है, गाइड भी करते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। ऐसा नहीं है खाली पीपीएफ आप नई गाड़ी पे ही कर सकते हो, पुरानी पे भी आपने करके देखा, जो सॉइल मैक्स हैं वो हटते हैं, वो प्रोसेस है। लेकिन ये कहते हैं ना कि कितनी डेप्थ है वो डिपेंड करता है उस स्क्रैच की। अच्छा जैसे किसी गाड़ी, जैसे मेरी गाड़ी में थोड़ा काम था, स्क्रैचेस थे माइनर, उसको हटाने में टाइम लगा तो मुझे 3 दिन लगे हैं पूरे। अगर कोई नई गाड़ी लेके आता है शोरूम से, उसमें कितना टाइम लगता है पीपीएफ में? मान लो कोई उसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही लगता है, क्योंकि नॉर्मल लेमन मैन जब गाड़ी लेने जाता है ना तो वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट नहीं कर पाता, छोटा मोटा, ठीक है, मार्क्स उस पर भी होते हैं, डस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इन कंपैरिजन ऑफ यूज्ड कार उसमें थोड़ा कम होता है। हाँ प्रोसेस में पूरा ही जाता है, सेम टाइम लगता है, लेकिन नई गाड़ी में भी कई बार और ज़्यादा टाइम लग जाता अच्छा, है। एक बात और है, फिनिशिंग पीपीएफ के अलावा ना अगर आपको गाड़ी में डेंट पेंट भी करवाना है, एंड मैं समझता हूँ इनसे बढ़िया पूरे एनसीआर में शायद बहुत 1-2 गैराज होंगे जो अच्छा काम करता है पेंट का। तो थोड़ा बताएंगे प्लीज निप्पॉन पेंट्स के बारे में। निप्पॉन पेंट एशियाज नंबर 1 है एंड वर्ल्ड वाइड नंबर 4 रैंकिंग पे आता है। एंड इवन दो वी आर ऑफरिंग 2 years वारंटी ऑफ आवर पेंट, ओके, कि ग्लॉस नहीं आती, येलो शेड्स आ रहा है, बाकी आपको मेरे को नहीं लगता कि कोई देता भी है। एंड माइनर स्क्रैचेस पे जो ऊपर होता है बॉडी में, जिस पे डेंट नहीं होता है, वो तो विद इन 2 hours में ही पेंट हो जाता है, राइट? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। आपने देखा कि ज्योति ने मेरी पीपीएफ करी उनकी टीम के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। एज अ गर्ल इस फील्ड में तो आई थिंक लड़कियां नहीं होती, नहीं है हमारे यहाँ स्टाफ है ना? शी इज अ स्पेशलिस्ट, यू कैन टेक हर इंटरव्यू एंड देन यू विल नो कि तो एक बार ज्योति हाउ मच से बात नॉलेज शी करेंगे। है। तो ज्योति प्लीज आ जाइए एक बार। हाय ज्योति, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया मेरी कार पे। देखो अभी मैंने हाथ रखा तो वहाँ पे ना उंगलियों के निशान आ गए मन नहीं कर रहा हाथ रखने का भी ऐसा लग रहा है ब्रांड न्यू कार हो गई है। ज्योति अपने बारे में बताओ, आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे लड़कियाँ मैंने तो शायद ही कभी देखी होगी पीपीएफ में, तो आपने कब स्टार्ट किया? मेरा नाम ज्योति है और मेरे को अभी करे हुए 3 साल हो गए। 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको? हाँ जी। क्या बात है। एंड यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको काम करते करते? 6-7 महीना। क्या बात है।
थैंक यू। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ज्योति से मिला हूँ, एंड मैं वाकई बहुत मोटिवेट होता हूँ। एंड आई थिंक जो बाकी लड़कियाँ हमारी वीडियो देख रही है उनको भी मोटिवेट होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये लड़कों की फील्ड है, लड़कियाँ भी काम करती हैं, करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना चाहिए। एंड थैंक यू, आप लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हो गर्ल्स को, बहुत अच्छी बात है एंड हाईली रिकमेंड। ओके, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया। अगर आपको भी लगता है कि आपको अपनी कार पे पीपीएफ करानी है तो दोस्तों ये सही समय है, सही जगह है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, मेरी कार में ना बहुत अच्छे से पीपीएफ हो गई है। अगर आपको भी करानी है देन आप भी आ सकते हो। मास्टरक्राफ्ट बाय निप्पॉन पेंट्स इन गुड़गांव सेक्टर 16। सेक्टर 16 आईडीसी के अंदर। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, आइए। ओके, तो ये वाला देखो पीपीएफ लगी है मेरी कार में, तो बढ़िया है, वारंटी है 5 ईयर्स की। दिस इज आवर प्री कट मशीन। ओह नाइस। ठीक है, इसका अगर भी काम आपको इंटीरियर करना है सब कुछ, वी आर हैविंग आवर ओन सॉफ्टवेयर। Oh. जैसे कि अगर बाकी जगह आप जाते हो तो वो प्रॉपर कटिंग लेता है उस पैनल की, टक इन के लिए स्पेस नहीं होती, लेकिन हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एमएम्स इंक्रीज करके टकिंग स्पेस को बढ़ा दिया है। तो प्री कट्स निकल के आते हैं, प्री कट्स निकल के आते हैं, वी हैव जस्ट टू अप्लाई इन योर इंटीरियर्स। इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, BMW के प्री कट्स ऑलरेडी हैं, व्हिच इज द नेक्स्ट कार व्हिच इज कमिंग। क्या बात दिस है। इज X1। नाइस। दिस इज इंटीरियर, ये डोर हैंडल्स का है। क्या बात है, दिस इज फॉर योर मिरर, ब्यूटीफुल, दिस इज फॉर क्लैडिंग लाइंस। नाइस। तो इस तरीके से ना प्री कट्स आप निकाल सकते हो मशीन से, जो कि हमारे सर के पास फैसिलिटीज़ है, ये हर किसी के पास नहीं मिलती है। बहुत ही टॉप नॉच। बहुत ही सिलेक्टिव लोग हैं जो इसे यूज करते हैं। अगर वो यूज करते हैं तो यू नो हाउ मच अमाउंट दे चार्ज। यस, एंड चार्ज से याद आया, वैसे मिनिमम कॉस्टिंग क्या रहती है अगर कोई छोटी गाड़ी होती है, जैसे हैचबैक हो गई, तो क्या कॉस्टिंग स्टार्ट होती है वहाँ से? स्टार्टिंग हैचबैक से हो जाती है 55,000 प्लस जीएसटी के अराउंड। 50-55 हज़ार में पीपीएफ हो जाएगी, हो जाएगी प्लस जीएसटी। प्लस जीएसटी है आपकी हैचबैक में। एंड ये मैंने तो डिस्काउंट लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको जानता था, थोड़ा सा रिगार्ड होता है। पर आप भी यहाँ पे आएंगे, मेरी वीडियो दिखा के आएंगे कि आपने वाउटोस बाय नितिन की वीडियो देखी है और आपको अच्छा लगा था, आप भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आके ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल श्योर। थैंक यू सो मच जतिन जी, बहुत मज़ा आया मुझे, लिटरली मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो मुझे चाहिए था वो हो गया है। अब मेरी कार एन सील्ड से ना, अब सील्ड लग गई है, अब तो कोई स्क्रैच नहीं आने वाले। श्योर, एनी टाइम वी सजेस्ट कि एक बार अप्लाई होने के बाद ना रीचेक्स के लिए आप 10-15 दिन बाद एक बार भेज देना। हाँ श्योर, मैं गुड़गांव तो आता रहता हूँ। माइनर जो भी होते हैं तो वी विल रिजॉल्व दैट। आपको नहीं, ये सबके लिए है। हाँ जी, आना भी चाहे चाहिए। वो पेंट हो, पेंट करेक्शन के लिए भी 10 से 15 दिन बाद एक बार आना पड़ता है फॉर रबिंग। वैसे पीपीएफ के बाद ना कोई याद नहीं करता किसी को। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। मैं तो आता रहता हूँ गुड़गांव, शूट होते रहते हैं मेरे, तो मैं आऊँगा, एक बार दिखा लूँगा, कुछ भी चीज़ होगी तो चेक कर लेंगे एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच। वेलकम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहता हूँ, और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको इस तरह का कंटेंट भी मिलता रहेगा। कैसी लगी मेरी कार में पीपीएफ बताना, सिनेमैटिक्स चल रहे हैं बीच बीच में बार बार, मज़ा आएगा आपको भी।